तो लास्ट टाइम मेरे वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस लोगों ने किया। 2-3 लोग पूछ रहे थे कि क्या नाराज़ हैं, जेंजी के ऊपर मूड बहुत ख़राब है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि सेंस ऑफ अर्जेंसी फील होनी चाहिए। मैं सारे जेंजी को नहीं बोल रहा, बट बहुत सारे जेंजी ऐसे हैं जिनका इशू ना मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। बट ये मेंटल हेल्थ जो है ना, ये नया टॉपिक है, ये नया वर्ड है इजाद करा हुआ। तो ये है वेस्ट का, पर ये अब पॉपुलर भाई, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है तो इसलिए बहुत पॉपुलर हो रहा है हिंदुस्तान में भी मेंटल हेल्थ। मैं मेंटल हेल्थ से ज्यादा माइंडफुलनेस पे ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि वहां पर नेगेटिविटी नहीं है। माइंडफुलनेस इज इंपॉर्टेंट। मेंटल हेल्थ जो है वो नेगेटिविटी से जुड़ा है। अरे मेरे जो है, मुझे मेंटली बड़ा फ्रस्ट्रेशन है और मुझे प्रताड़ित करा जा रहा है और मुझे जो परेशान किया जा रहा है और मुझे 8 घंटे की नौकरी कराई जा रही है, तो मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है बहुत। हिंदुस्तान में तो ये नहीं हो सकता। आप हो कौन? जेंजी से बोल रहा हूं मैं स्पेशली, पहचानो खुद को, हो कौन? 200 साल का अंग्रेजों का ऑपरेशन, 200 साल के ऑपरेशन के बीच में पहली वर्ल्ड वॉर यानी 1914 में जो आपकी खत्म हुई, वो खत्म हुई। थोड़ा बहुत जिंदगी बना रहे होंगे हमारे दादे परदादे, बाप दादा परदादा, जेंजी के तो परदादा हो गए, तो बेचारे बना रहे होंगे अपनी जिंदगी। तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गई। उसी बीच में ग्रेट डिप्रेशन आ गया 10 साल के लिए 1930 में। तो आप खुद सोचो, 1700 में कुछ अंग्रेज आ गए थे, उन्होंने उंगली करना शुरू कर दी थी, तो बेचारे वो पूरा झेले 100 साल 150 साल। उसके बाद फिर आ गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें जूझ दिया गया, अंग्रेजों ने जो जूझ दिया। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। फिर 10 साल के लिए आ गई आपका ग्रेट डिप्रेशन 1930 से लेकर के 1939। चलो भैया, डिप्रेशन था, मंदी थी, पूरे दुनिया में मंदी थी, ठीक, उन्होंने झेला। उसके बाद फिर आ गया भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लो भाई, 1945 तक चली वो, 15 साल चल गई। आजाद हुए 1947 में। आजाद होने के बाद क्या मतलब, उनके लिए सुरखाब के वो पायदान और बेड बिछे हुए थे, बेड ऑफ रोजेस। भाई आजाद हुए थे, गरीब हो गए थे। तो यानी उन्होंने पूरा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो इंडस्ट्री 3.0 है, 4 रिवोल्यूशन आए हैं। 1 इंडस्ट्री 1.0, 2.0, 3.0, अभी 4.0 चल रहा है। तो इंडस्ट्री 3.0 में जब जापान और दुनिया के बड़े बड़े देश जबरदस्त तरक्की पे थे, टोयोटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही थी, उस टाइम पर इंडिया में जो सिखा के गए हमें अंग्रेज, उसको हम फॉलो कर रहे थे। बेचारे हमारे जो परदादा हो गए मान लो, या दादा हो गए मान लो, वो उस समय 1960s में से लेकर के 1980s लेट 1990s तक वो मेहनत कर रहे थे। ये दुनिया बना रहे थे, मतलब हिंदुस्तान को वो बना रहे थे, एक तरीके से कह लो। तो भाई इतना ऑपरेशन झेलने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, आज आप जब ये डिमांड करते हो ना कि हमें थार चाहिए, तो भाई वो थार इसलिए औकात है आपकी लेने की क्योंकि इसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपके दादा परदादा का कंट्रीब्यूशन है कि आज आप थार ले पा रहे हो, वरना आप थार लेने लायक नहीं हो। ये जो सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं और थर्ड जनरेशन बिजनेसमैन हैं, तो भाई ये तुम इसलिए हो क्योंकि ये सब तुम्हारे दादा परदादा ने करा है और झेल के किया है, घिस के किया है। किसी भी एक बिजनेस में जनरेशंस टू जनरेशंस लग जाती हैं भाई साहब। ऐसा नहीं होता कि हवाबाजी है कोई, आपने बिजनेस शुरू करा आज और कल के दिन आप अमीर हो गए। भाई पूरी जनरेशन लग जाती है, 60 70 साल घिसा देते हैं लोग अपने आप को। आज मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी रोटी सेक रहे हैं, तो वो रोटी इसलिए सेक रहे हैं क्योंकि धीरू भाई अंबानी ने घिसाया भाई। वो गुरु पिक्चर में दिखाया, उन्होंने सारी मेहनत करी, तब आज के टाइम पे वो अंटीला बना के खड़े हुए हैं। तो जेंजी, इस चीज को आपको बहुत समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। वी कम फ्रॉम द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बैकग्राउंड, मतलब हमने इतना झेल लिया है। हमारे, आपने पिता के पिताजी को देखोगे और बाबा को देखोगे, क्या वो मेंटल हेल्थ के बारे में रोए होंगे कभी? अरे वो साला गोली लेके, बंदूक लेके अंग्रेजों के मुंह में ठांसने के लिए तैयार थे, और तुम बता रहे हो यार मेंटल हेल्थ। काहे की मेंटल हेल्थ यार? तो देखो, अपने आप को पहचानो। इफ यू से दैट यू आर अ प्राउड इंडियन, अगर मैं कहता हूं कि मैं प्राउड इंडियन हूं, तो मैं इसलिए हूं क्योंकि मेरा ये 200 साल का ऑपरेशन और जो मेहनत करी है मेरे दादा परदादा और बाबा ने, वो सब भाई मेहनत के बाद मुझे जो मेंटल एबिलिटी दी है, वो मेरी दी बेस्ट है इन द वर्ल्ड। सिंपल एज दैट, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट।
एंड इफ आई एम मिलेनियल आई एम प्राउड ऑफ इट। तो आप जेनजी होकर के तो प्राउड करना ही चाहिए ना आपको, आपके पास तो सब कुछ है। ठीक है, नमस्ते।